हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विथ रोहित में। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे, आरपीएफ और ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है साथियों, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, खजुराहो मंदिर ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर स्थित है। क्वेश्चन 2 है साथियों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते चलिए। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह शब्द सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। अगला प्रश्न है, ओणम कहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार है? बताएंगे दोस्तों कि ओणम कहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। दोस्तों, आपको ओणम याद करने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक बताता हूँ, ओके। ओके ये याद रखिएगा दोस्तों कि ओणम आते ही आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए ओके का। ओ से ओणम हो जाएगा और के से केरल हो जाएगा, यानी ओणम ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी था। बताएंगे दोस्तों कि लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी। और ये दोस्तों बहलोल लोदी कहाँ का था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगान का। अफगान का बहलोल लोदी था जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। बताएंगे साथियों कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीरा कुमार। मीरा कुमार ये लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। अगला है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताएंगे दोस्तों कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गुजरात में दोस्तों एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोग याद रखिएगा, गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है, जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेंगे, कई बार यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आता रहता है। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है? बताएंगे दोस्तों कि किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिडबी। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। और दोस्तों, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। इन तीनों बैंकों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? बताएंगे दोस्तों कि सबसे अधिक प्रोटीन ये किस में पाई जाती है? चना में, सोयाबीन में, मटर में या फिर पालक में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल
किसके कारण होता है? दोस्तों रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अगला है साथियों, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बताएंगे दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैकाल। बैकाल झील ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। और साथियों आप लोग कमेंट में बताइए कि विश्व की सर्वाधिक बड़ी झील कौन सी है। कमेंट में बताइए दोस्तों कि विश्व की सर्वाधिक बड़ी झील कौन सी है। अगला है साथियों, इटाई इटाई रोग निम्न में से किसके कारण होता है? बताएंगे दोस्तों कि इटाई इटाई रोग ये निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैडमियम। कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? बताएंगे दोस्तों कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांसुरी। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। अगला है साथियों, बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। असम राज्य से बोडो जनजाति का संबंध है। क्वेश्चन 15 है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? बताएंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ये भूकंप से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। अगला है साथियों, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? बताएंगे दोस्तों कि मोहिनी अट्टम ये किस हिंदू देवता से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु। विष्णु भगवान से मोहिनी अट्टम का संबंध है। और साथियों मोहिनी अट्टम ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? बताएंगे दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनेमल। इनेमल ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो दांत में। इनेमल ये दांत में पाया जाता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों विटामिन सी और विटामिन बी, विटामिन सी विटामिन बी ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा कि विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन सी और बी ये पानी में घुलनशील है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उल्लेख है? बताएंगे दोस्तों कि किस भाग में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है साथियों, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे दोस्तों कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जोड़े। 23 जोड़े मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं।
अगला है साथियों, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। बताएंगे दोस्तों कि संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये प्रश्न दोस्तों कई बार रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।